हाँ, हेलो बच्चों। आज हम उत्तल लेंस का आरेख कैसे बनता है, इसमें उत्तल लेंस में कौन किरण कहाँ से जाएगी तो अपवर्तन के बाद वो कहाँ से जाती है, इसका अभ्यास करेंगे। और अगर कोई आरेख बनाना है तो उसके लिए हमको ये 3 नियम आने चाहिए। इन्हीं नियमों के आधार पर आरेख बनते हैं। अब देखिए आरेख को बनाना कैसे समझिए। तो अगर उत्तल लेंस में ये मुख्य अक्ष तुम्हारा है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद फोकस हो जाएगी। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, अगर कोई किरण आपकी उत्तल लेंस से उल्टा ले लें। अब उत्तल लेंस में अगर कोई किरण फोकस से आती है, इसका ठीक उल्टा नियम है, फोकस से आपतित हो रही है, ये फोकस हो गया तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम हो गया। तो पहला नियम क्या हुआ, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से जाएगी। पहला नियम। दूसरा क्या हुआ, इसका ठीक उल्टा, अगर कोई किरण फोकस की सीध में आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, अगर कोई किरण प्रकाशक केंद्र से आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद सीधी जाती है। इसमें कोई मतलब सीधी किरण जाएगी, मूर्ति नहीं, अपवर्तन कहीं नहीं होता। अगर सीधे जा रही है प्रकाशक केंद्र से तो सीधी जाएगी। अब अवतल में देखिए, अवतल लेंस में अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद फोकस जाती प्रतीत होती है। समांतर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद फोकस जाती प्रतीत होती है। अगला नियम, अगर कोई किरण फोकस के सीध में है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम ये और ये सेम है, अगर अवतल लेंस में कोई किरण प्रकाशक केंद्र की सीध में आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है। ये आपके 3 आरेख हो गए। तो इन कोई भी अगर आरेख बनते हैं तो ये 3 नियम से ही आरेख बनाए जाते हैं। तो इन नियमों को अच्छी तरह दिमाग में चढ़ा लेना चाहिए। अब देखिए इसमें अगर इसका प्रथम फोकस बताएं तो अगर कोई उत्तल लेंस में कोई किरण यहाँ से जा रही है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। फोकस से जितनी किरण जाती हैं तो अपवर्तन के बाद समांतर हो जाएंगी। उल्टा करें इसका, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं तो अपवर्तन के बाद फोकस में जाएंगी। ये आपका उसका हो गया उत्तल लेंस का। अवतल में लेते हैं, अगर कोई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो समांतर आने के बाद ये अपवर्तन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक क्यों होता है? ऋणात्मक होता है कि किरण जा रही इस दिशा में या दूरी नाप रहे हैं उसके अपोजिट, इसलिए अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। अब इसमें जो आरेख हमें बनाना है, उत्तल लेंस में वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये हमने पहले सरल रेखा खींच दी, जितनी रेखा ऊपर रहेगी उतनी रेखा नीचे रहेगी और ये आपका उत्तल लेंस बन गया। इसका थोड़ी अभ्यास करेंगे। इसमें हम चांदी का ही प्रयोग कर सकते हैं। वस्तु अनंत पर है तो इसके कई आरेख अनंत के बनते हैं। अगर कोई किरण हम ये मान ली वस्तु हमारी अनंत पर है तो इसमें अगर एक किरण हम ला रहे हैं, इस तरह भी चित्र बनता है। ये किरण समांतर आई, ये किरण समांतर आई, अनंत से किरणें समांतर लाई जाती है तो अपवर्तन के बाद कहाँ मिलेंगी? फोकस से मिलेंगी। तो यहाँ फोकस पर बिंदुवत प्रतिबिंब वस्तु का बनता है। तो उत्तल लेंस समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु मिलती है तो फोकस भी कहते हैं और इसका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर हमको दूसरा आरेख बनाना हो उत्तल लेंस का तो एक किरण हम इसी तरह समझिए फिर से, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये किरण आपकी आ रही है, फोकस हो जाएगी। दूसरी किरण अगर ला रहे हैं समांतर तो ये किरणें जहाँ मिलेंगी तो ये वस्तु फोकस से किरण मिलेगी, तो ये किरण मिलेगी तो ये वस्तु का फोकस हो जाएगा। ये किरणें समांतर आ रही हैं तो समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस में जिस बिंदु मिलती हैं उसको फोकस भी कहते हैं और अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये बनेगा आपको वास्तविक, वस्तु छोटा, बिंदुवत और वस्तु की दूसरी ओर।
अब दूसरी कंडीशन देखिए, इसे उल्टा कर देते हैं। अगर हम उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं? फोकस पर। मान लो फोकस ये है, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रकाश किरण सीधी आएगी, आने के बाद ये फोकस से जाएगी। वही नियम लग रहा है आपका। दूसरी किरण यहाँ से प्रकाश के केंद्र को सी मानते हैं, यहाँ से किरण जाएगी तो ये किरणें सीधी दूरी बढ़ती जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब आगे बनेगा। ठीक है, वह उससे बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और अनंत पर बनेगा। तो अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अब फोकस पर तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। इसके अगर हम यहाँ बाहर रखते हैं वस्तु को, इसकी 5 कंडीशन होती हैं। पांचों कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। अब इसके अंदर अगर वस्तु को ले जाएं तो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। देखिए ये कंडीशन 6वीं कंडीशन है, पूछी जाती है। ये तुम्हारा उत्तल लेंस हो गया। ये उत्तल लेंस में वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं। ये वस्तु रख दी है हमने। ये प्रकाश किरण जब चलेगी, चलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरी किरण हम यहाँ से ले जा रहे हैं प्रकाशिक केंद्र से, तो ये दूरी आपकी बढ़नी चाहिए। दूरी बढ़ रही है लगातार, तो इसका मतलब आगे किरण नहीं मिलेंगी। तो इनको हम डैश करके पीछे लाएंगे। पीछे लाने के बाद पट्टी का प्रयोग करेंगे और ये किरणें जहाँ पर मिल जाएंगी वस्तु का वहीं प्रतिबिंब बन जाता है। किरणें मान लो यहाँ मिल गई तो वस्तु का यहाँ प्रतिबिंब बन गया। ये प्रतिबिंब तुम्हारा आभासी बना, सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना। तो ये आरेख अक्सर पूछा जाता है कि इसमें उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, इसका आरेख बनाइए। तो आरेख में वस्तु तुम्हारी हो गई, मान लो वस्तु ए बी है, इससे प्रकाश किरण चलती है, पलटने के बाद फोकस हो जाएगी। दूसरी किरण सी से जा रही है, ये दूरी बढ़ती जाएगी तो इसको पीछे डैश करके लाएंगे, यहाँ किरणें मिल जाएंगी। तो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बना, बड़ा बना और भासी बना। 5 कंडीशन पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। 6वीं कंडीशन है जिसका वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये कंडीशन अक्सर पूछी जाती है। अब इसमें आपका यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, चिन्ह पर पार्टी क्या है, आंकिक प्रश्न लगाने के लिए अगर सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है, जिस दिशा में किरण जा रही है दूरी उसी दिशा में नाप रहे हैं तो धनात्मक होती है ना। ये अब देखिए यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से अगर फोकस की दूरी लेते हैं तो ये फोकस दूरी कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र से अगर हम वस्तु की दूरी लेते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो वी कहलाता है। जैसे तुम्हारा ये है प्रकाशिक केंद्र ये है, तो ये तुम्हारा वी हुआ तो उल्टा यहाँ -V आएगा, इसमें धन आएगा। तो ये चिन्ह पर पार्टी के अनुसार धन कब लगता है, ऋण कब लगता है, इसका ज्ञान करना और इसके आरेखों का अभ्यास करना। इसके बाद चित्र कैसे बनते हैं इसका अभ्यास कर लेंगे, तो अगले टर्न में आपको हम सवाल वगैरह समझाएंगे तो आप समझिएगा।